इतनी बेहया हो गई, इतनी बेगैरत हो गई ये बेटियां, इतनी आगे बढ़ गई, मैं आपको बता नहीं सकता। अफसोस होता है। अगर कलेजा रखते हो तो सुनो, मिंबर रसूल पे बैठा हूं, खुदा की कसम अगर एक जुमला बोलूं तो अल्लाह का लानत हो 100 बार झूठे पर। आज की बात बता रहा हूं, आज की। ए नौजवान काली टोपी वाले, बैठ। ए हंसने की बात नहीं, खुदा की कसम तेरा दिल पे लेके सुनिए, मैं आज की बात बता रहा हूं, झूठे पे अल्लाह की 100 बार लानत। मेरे साथ ये मौलाना अफजल थे। सुबह नाश्ते का वक्त था, एक होटल में मैं नाश्ते के लिए गया कि नाश्ता थोड़ा सा कर लूं, भूख लगी थी मुझे। अब तक उस गम को, वो तकलीफ मेरे सीने में, अब तक अगर मेरा 1 लाख का नुकसान होता तो खुदा की कसम मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी उस लम्हा मुझे हुई। मैंने कहा, हाय ए मेरे नबी की उम्मत की बेटियां, तुम क्या कर रही हो? मैंने देखा कि मैं एक टेबल पे मैं बैठा था और ये मौलाना अफजल मेरे साथ बैठे, मैं नाश्ता कर रहा था इनके साथ। बराबर वाले टेबल पे एक लड़की एक लड़का आया। लड़की बुर्के में थी, हाथ में कॉलेज का बैग था, जो कॉलेज जाने का बैग होता वो बैग था। लड़की की उम्र मुश्किल से 18 या 19 साल होती। तो बच्चों करना जरा, कॉलेज आई, साथ में लड़का, तो मैं ऐसे ही होंगे, मियाँ बीवी होते, कोई बात नहीं। मैं नाश्ता करके उठा, इत्तेफाक से वही लड़का, जब मैं टेबल पे जो काउंटर होता बिल पे करने का, मैं बिल पे कर रहा था, होता ना हर होटल में पे करने का काउंटर होता है, वो लड़का भी अपना नाश्ता जो भी खाया होगा बिल पे करना आया। इत्तेफाक से उस लड़के के हाथ पे उस लड़के के हाथ पे मेरी नजर पड़ी, जो बिल पे कर रहा था उसके हाथ पे ओम लिखा था। फिर मेरी अकल खटकी, मैंने उसको गौर से देखा तो उसका नाम लिखा था अजय कुमार। कहां हो लोगो? तुम्हारी बेटियां कहां जा रही हैं? वो किसी की तो बेटी होगी, वो किसी की भी बेटी है, मगर मैं उसे अपनी बहन मानता हूं, इसलिए कि उसने उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिसका कलमा मैंने पढ़ा है। तुमको गम क्यों नहीं होता इस बात का? तुम्हें कब टेंशन होगी इस बात की? और ये तुम कम समझ रहे हो, ये 20% मुस्लिम लड़कियां इर्तदाद की तरफ जा रही हैं। 20% लड़कियां इन्होंने अपना मजहब ही छोड़ दिया। ओ मुसलमानों, तुम अपनी बेटियों को फातिमा का किरदार ना दे सके, तुमने अपने घर को मॉडर्न बनाने के चक्कर में अपनी बेटियों को तुमने उनकी ईमान का जनाजा ही निकलवा दिया। अरे किसी की तो बेटी होगी जो बुर्का पहन के कॉलेज आई थी, मगर कॉलेज में ना जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में होटल में बैठ के नाश्ता कर रही थी। कितनी बेटियां ऐसी हैं, अगर अभी तुमने इस पर गौर ना किया, अभी इस दरवाजे को बंद ना किया, तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारे सामने गैरों के गले में हाथ डाल के तुम्हारे सामने से निकलेंगी, तुम कुछ नहीं करोगे। और फिर एक दिन वो होगा, यही तुम्हारी बेटियां सड़कों पे निकल के कानून पास करा लेंगी कि हमें एक कानून या अथॉरिटी दी जाए, हम जिससे चाहें पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप, फिर कानून बन जाएगा। कब जाओ? अभी की बात है। क्या दिन हुए हैं वो वाले वाकये को जो तुम्हारे करीब था? चौथा दिन है अभी। एक कलमा पढ़ने वाली लड़की ने अपने गांव के गैर मुस्लिम नौजवान के साथ भागकर शादी रचाई, और शादी रचाने के बाद में सोशल मीडिया पे बयान दिया, मेजर अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार मेरा बाप मेरा भाई है। यानी कि वो लड़का भी अगर इसे मार दे जिस लड़के के साथ शादी की है, तो फंसेगा बाप, इसलिए कि इस बेवकूफ ने बयान दे दिया। किस नशे में है आज की बेटियां? मुझे बताओ लोगों, ये जिम्मेदारी क्या तुम्हारी नहीं है? ये जिम्मेदारी क्या मेरी नहीं है? ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, ये जिम्मेदारी मेरी भी है। कौम की बेटियां कहां जा रही हैं? अपनी बच्चियों को देखो और वक्त पर उनका निकाह करो, वक्त पर उनकी शादी करो। और किसी गरीब की बेटी जवान है, उसका बाप शादी नहीं कर पा रहा है, तो गांव में चंदा करके जलसा बाद में कराओ, गरीब बेटी का निकाह पहले कराओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, पैगाम बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा मशवरा, बाद में कराओ। सही उस बात। गरीब बेटी का निकाह पहले कराओ। कौन करेगा? मैदान महशर में तुम्हारा दामन पकड़ के कोई खड़ा होगा। कहाँ हो लोगों? बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। जब तुम्हें मालूम है लोगों, इन बेटियों का हाल क्या था? सुन लो इनका हाल, जो आज मुस्तफा के दीन को ठोकर मार के चली है। इनका हाल सुन लो। अभी लखनऊ में 1 साल पहले एक लड़की ने अपने गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ शादी की, मर्डर कर दिया। उसका भी अखबार में सुना होगा तुमने, बड़ा होला। सुनो, जो आज ये बाल खोल के लिपस्टिक लगा के मेकअप करके जो बाजारों में बेपर्दा घूम रही हैं, आज जो शरीयत को ठुकरा रही हैं, सुनो तुम्हारी औकात क्या थी? तुम्हें अगर इज्जत दी है तो सिर्फ आमिना के बेटे ने दी है। सबसे तुम कर रही हो मुस्तफा की शरीयत और उनकी मोहब्बत के साथ, अगर तुमने नबी की शरीयत को छोड़ा तो। अरे तुम जिस घर में पैदा हो जाओ तो नबी फरमाते हैं अल्लाह जिस शख्स से राजी होता है उसके घर में बेटी पैदा करता। फिर तुम्हें इज्जत दी तो नबी ने इतनी दी। मुझे बताओ तुम्हें किस बारगाह से इज्जत मिली? मुझे बता तो दो तुम्हें किसने इज्जत दी? किसी ने तुम्हें अपने बिस्तर का सुकून बनाया, किसी ने तुम्हें खिलौना बनाया, किसी ने तुम्हें अपनी कनीज बनाया, किसी ने तुम्हें बाजार में बेचा, किसी ने तुम्हें बाजार में खरीदा, मगर मुस्तफा ने तुम्हें क्या दिया? सुनो, फरमाते हैं अगर जिस घर में बेटी पैदा हो जाए रहमत की निशानी है, जवान हो जाए अगर शादी कर दो तो हज का सवाब मिलता है, और अगर ये बेटी माँ बन जाए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर ये इज्जत कहीं मिली हो तो मुझे बताओ, ये दौलत अगर कहीं मिली हो तो मुझे बताओ, इस इज्जतों के ताज अगर तुम्हें कहीं मिले हो तो मुझे बताओ। हाय हाय, फिर भी तुम भागते हो। फिर भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तुम्हारा आइडियल मुंबई के हीरो हीरोइन है।